Good morning, all of you. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I am discussing about some questions of exercise 11.1. Some questions have been described in earlier classes. Now, today the question number 12 is: find the equation of circle whose radius is 5 units and whose center lies on x-axis and it passes through the point 2, 3. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर लाई करेगा एक्स एक्सिस पे और वो पास कर रहा होगा 2, 3 से। तो मान लेते हैं कि यह कोई पॉइंट है जहाँ से वो पास कर रहा है 2, 3 और ओ क्या है, हमारे पास सेंटर है। मान लेते हैं इसका रेडियस, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू x1। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, x1 है, या कुछ भी इस तरह से हम रेडियस r भी ले सकते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या मान लिया है, r मान लिया है। अब यहाँ से देखा जाए अगर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट, तो अकॉर्डिंग टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं 5 इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 5 का स्क्वायर करने से क्या होगा, 25 होगा। अब यहाँ से अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो रूट खत्म होने के बाद इसको हम स्क्वायर करें तो x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x1 प्लस 9 हो जाएगा। x1 स्क्वायर माइनस 4x1, 9 प्लस 4 13, ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अगर कॉमन लिया जाए x1 तो x1 माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 2 और x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारे पास x1 का वैल्यू आएगा -2 और 6। तो हमारे पास x1 का वैल्यू क्या आ गया, -2 एंड 6। तो अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास x1 का 2 वैल्यू है तो सेंटर भी तो 2 निकलेगा। तो इस तरह से हम दोनों सेंटर को लेकर के अलग अलग इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। एक बार हो जाएगा x1 की जगह पर हम -2 रखेंगे, यानी -2, 0 सेंटर बराबर हो जाएगा एंड 6, 0। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि किसको लेना है, आप किसी को भी ले सकते हैं। इक्वेशन हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अगर इसे हम सॉल्व करें तो इस प्रकार से एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसको और आसान से लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। Now we get another equation by using the center at 6, 0। अब हम इस तरह से दूसरा इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाए, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 36 माइनस 25 विच इज 11। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन आया है सर्कल का। पहला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ है। यहाँ पे अगर हम सेंटर को r मान के चलते हैं तो O से R का डिस्टेंस, ये भी कोई ना कोई रेडियस होगा।
और R से लेकर के Q या R से लेकर के P तक का डिस्टेंस, ये भी कोई ना कोई रेडियस होगा। तो इस तरह से अगर हम OR और ये PR दोनों को इक्वल करें तो OR इक्वल टू PR लिख सकते हैं, OR इक्वल टू PR। अब OR का जो डिस्टेंस होगा वो रूट अंडर क्या होगा, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस b का होल स्क्वायर। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास y1 का वैल्यू आएगा b/2। तो इस तरह से हमारे पास y1 का वैल्यू आएगा b/2। अब फिर से हम एक काम करते हैं, जिस तरह से OR और PR बराबर हुआ था उसी तरह से OR को हम इक्वल कर सकते हैं RQ के। तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर इसे भी सॉल्व किया जाए तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा इसका x1 का वैल्यू, x1 बिकम्स a/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सेंटर दिया हुआ है x1 और y1, ये दोनों वैल्यू मेरे पास निकल चुका है। तो x1 का वैल्यू होगा a/2 और y1 का वैल्यू होगा b/2। तो अब हम जब हमारे पास सेंटर निकल चुका है तो हम इस तरह से रेडियस भी निकाल सकते हैं। कैसे रेडियस निकालने का तरीका है, ये डिस्टेंस OR यानी रेडियस इक्वल टू हो जाएगा OR विच इज रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। रूट अंडर x1 के बराबर क्या है a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर a²/4 प्लस b²/4। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो 4 LCM में लेकर के ये बच जाएगा रूट अंडर a² प्लस b²। या अगर इसको हम ऐसे भी रखना चाहें तो रख सकते हैं रूट अंडर a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4। तो इस प्रकार से हमारे पास सेंटर और रेडियस आ चुका है। तो जब हम सेंटर और रेडियस निकाल पाए हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना बिल्कुल सिंपल है, आसानी से निकल जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स, क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया जाएगा अगर तो ये हो जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस a²/4 माइनस ax प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by इज इक्वल टू a² प्लस b²/4। x² प्लस y² माइनस ax माइनस by। अगर देखा जाए तो a²/4 और b²/4 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b²/4 इज इक्वल टू a² प्लस b²/4। a² प्लस b²/4 और ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आएगा, इक्वेशन इज x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 13 था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो मैं समाप्त कर रहा हूँ और अगले लेक्चर में एक या दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पे अगर हम